जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे 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 शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे हरे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, परम ब्रह्म ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं अति गोपनीय रहस्य बताता हूँ जो प्रेम भक्ति और साधन युक्त है। मेरे रूप गुण भक्ति लीला लक्षण को विस्तार से सुनिए, समझिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुपदीय भागवत का पारायण कराया और उस चतुपदीय भागवत का विस्तार महर्षि व्यास जी ने किया और उसी चतुपदीय भागवत का विस्तार महाकवि भगवान सिंह हंस ने सहज सरल विशुद्ध हिंदी में किया। आप सबके पठन पाठन श्रवण मनन हेतु उपलब्ध है। भगवान ने जो ब्रह्मा जी को चतुपदीय भागवत का श्रवण कराया, हम सभी उसका श्रवण करते हैं। आइए। सृष्टि पूर्व में केवल हेतु, शेष अशेष में केवल सेतु। आदि शक्ति मम माया रूपी, भांति द्विचंद्र शंभोह रूपी। पंचभूत प्रविष्ट अप्रविष्टा, दिव्य ज्योतिष सा मम एक श्रेष्ठा। अन्वय ज्ञानम निषेध रूपा, सर्वत्र ईश्वर मम एव रूपा। ब्रह्मा जी को यह चतुपदीय भागवत परम ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने से पूर्व श्रवण कराई। और कहा कि ब्रह्मा जी, मैं ही परम ब्रह्म परम तत्व और भगवत तत्व हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान अपने परम प्रिय भक्त ब्रह्मा जी को चतुपदीय भागवत का ज्ञानो उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और यम नियम बनाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, माया का अर्थ है, माँ का अर्थ है निषेध, या का अर्थ है हकारात्मक। जो न हो वह माया है, जो न हो वह माया है।
माया के 3 रूप हैं, शिव स्व विमोहिका, स्वजन विमोहिका और विमुख जन विमोहिका। विमोहिका का अर्थ माया है। माया मति में भ्रम उत्पन्न करती है। माया जीव के अंदर भ्रम पैदा करती है। यह माया एक नर्तकी के समान है। जैसे नर्तकी अपने हाव भाव दिखाती है, उसी प्रकार ये माया अपने अनेक रूप प्रदर्शित करती है। यदि इस नर्तकी का उल्टा कर दिया जाए तो कीर्तन बनता है। इसका अर्थ हुआ कि नर्तकी का विनाश सत्संग के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा उसका विनाश हो जाता है और वह जीव भगवान के प्रति प्रेम करने लगता है, उसकी शरणागति में पहुंच जाता है, भगवान से साक्षात्कार करने लगता है। इस विमोहिका रूपी माया को ही दूर रखना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भागवत के लक्षण क्या हैं? भक्तगणों, श्री भागवत सुखदेव जी और राजा परीक्षित के संवाद हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्थ हुआ कि राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का संवाद है। यह श्री भागवत उसी संवाद के रूप में आपको श्रवण कराई जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह प्रश्न ब्रह्मा जी ने, यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। एक बार मेरे तात श्री व्यास जी कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर श्री भगवान में ध्यान मग्न थे। तब वही कथा देवर्ष नारद जी ने मेरे तात श्री व्यास जी को पारायण कराई थी और व्यास जी ने उस कथा को श्रवण करने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी और तात श्री व्यास जी ने वही भागवत मुझे पारायण कराई थी और वह भागवत रूपी संपदा मुझे सौंप दी थी, क्योंकि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है और पिताश्री ने वह सात्वत संगता मुझे सौंप दी थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर उसी श्री भागवत में दूंगा। मन लगाकर, ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, पोषण, स्थान, मनवंतर, ऊति, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। जो 10वां लक्षण है आश्रय, वही विशेष लक्षण है
और वही विशेष महत्व रखता है। भगवान की प्रेरणा से काल ने प्रकृति के गुणों का विकार किया, उनको विकृत किया, और स्वभाव ने उनको रूपांतर किया, और कर्म ने महत्त्व को प्रकट किया। और जब महत्त्व प्रकट हो गया तो तब महत्त्व का विकार हुआ तो अहंकार, अहंकार का विकार हुआ तो आकाश, आकाश का विकार हुआ तो वायु, और वायु का विकार हुआ तो अग्नि, अग्नि का विकार हुआ जल, और जब जल का विकार हुआ तो पृथ्वी प्रकट हुई। और इसके साथ ही क्रिया शक्ति रूप में प्राण और ज्ञान शक्ति रूप में बुद्धि प्रकट हुई, तन्मात्राएं प्रकट हुई, मन प्रकट हुआ, और 10 देव प्रकट हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शरक किसे कहते हैं? जिन तत्वों की रचना भगवान स्वयं करते हैं वह शरक कहलाते हैं, और जिस चराचर सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं वह विसर्ग कहलाता है। पोषण, भगवान की कृपा जो भक्त पे होती है वह पोषण कहलाती है। यहाँ हम सब इस भगवत धाम में कथा श्रवण के लिए, श्री भागवत कथा का पारायण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, यह भगवत कृपा ही है। बिना भगवत कृपा के हम यहाँ नहीं आ पाते। जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और भगवान की ईशान कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो पोषण भगवान की कृपा होती है। स्थान, सृष्टि प्रतिपल प्रतिक्षण विनाश की ओर बढ़ रही है, तो भगवान श्री कृष्ण सृष्टि को एक सीमा तक स्थिर रखने की जो उनके अंदर अद्भुतता है, श्रेष्ठता है, वह स्थान कहलाती है। अर्थ हुआ कि भगवान के द्वारा इस सृष्टि को एक सीमा तक स्थिर रखना वह स्थान है। मनवंतर भगवान के लिए धर्म अनुष्ठान करना वह मनवंतर कहलाता है, और ऊती जीव की वासना जो उसे बंधन में ढकेल देती है वह ऊती कहलाती है। अभी पूर्व बताया कि जीव की वासना क्या होती है। जीव के अभ्यंतर मल को वासना कहते हैं, और वासना 2 प्रकार की होती है, स्थूल और सूक्ष्म। ईशान कथा भगवान की लीला कथाएं ईशान कथा कहलाती है। निरोध जीव का भगवान में लीन होना निरोध कहलाता है, और मुक्ति जीव का हर्ष रूप में स्थित होना मुक्ति कहलाता है। मुक्ति और निरोध दोनों में अंतर है। निरोध भगवान
के प्रति जीव ध्यानमग्न हो जाए, भक्तिमय हो जाए, तो वह उसका निरोध है। और मुक्ति, जब जीव भगवान के एकांत भाव को प्राप्त हो जाए तो उसकी वह मुक्ति होती है। अर्थ हुआ कि जीव और भगवान एक हो जाते हैं, एक आत्मभाव को प्राप्त हो जाते हैं, और जीव यह कहने लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और भागवत का 10वां लक्षण है आश्रय। परम ब्रह्म को ही आश्रय कहते हैं। परम ब्रह्म को प्राप्त करना, उनको भक्ति भाव से शरणागत होकर, उनकी भक्ति में लीन होकर भगवान को प्राप्त होना, उनसे साक्षात्कार करना, वह आश्रय कहलाता है। भगवान के अंश मात्र में सारी सृष्टि समाहित है, ज्योतित है। आश्रय अधिष्ठान कहलाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विराट पुरुष ने अपने निवास के लिए स्थान ढूंढा। जब विराट पुरुष को कोई स्थान नहीं मिला तो विराट पुरुष ने जल की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? जल की। जल की रचना की, और पुरुष रूप नर से उत्पत्ति के कारण जल नार कहलाता है। और नार में 1000 वर्ष तक शयन करने के कारण विराट पुरुष नारायण कहलाते हैं। नारायण का सन्नि विच्छेद करने से नार धन अयन, अयन कहते हैं घर को, निवास को, और नार कहते हैं जल को। जिसका जल में घर है वह नारायण है। विराट पुरुष का स्थूल शरीर 8 तत्वों से निर्मित है। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच महाभूत, जो मुख, हाथ, पैर आदि से युक्त है। इससे परे ब्रह्म का सूक्ष्म तत्व है, जहाँ तक हमारे मन, वाणी और शरीर नहीं पहुँच पाते हैं। भगवान का वही सूक्ष्म रूप निर्विशेष एवं अव्यक्त है, अनंत है, पर ब्रह्म है। भगवान ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों की रचना की है। भगवान निष्क्रिय है, परम ब्रह्म अनंत अव्यक्त निष्क्रिय हैं, पर अपनी माया शक्ति से सक्रिय जान पड़ते हैं, परंतु वह सक्रिय होते हुए हमें दिखाई नहीं देते, केवल आभास कर सकते हैं। भगवान विराट पुरुष रूप में नाना रूप धारण करते हैं, जैसे मनु, देवता, यज्ञ, नाग, गंधर्व, वृक्ष, मनुज, भूत आदि। सृष्टि 2 प्रकार की होती है, चर और अचर। जो चल फिर सकती है वो चर, और जो चल फिर नहीं सकती वो अचर सृष्टि कहलाती है। जन्म के अनुसार 4 प्रकार की सृष्टि होती है।
स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। जो पसीना से जीव उत्पन्न होते हैं, जो सृष्टि की रचना होती है, वह स्वेदज सृष्टि कहलाती है। और जो अंडा से उत्पन्न होते हैं, वह अंडज सृष्टि कहलाती है, अंडज जीव कहलाते हैं। जरायुज, जो जरा खेड़ी जेर से उत्पन्न होती है, उसे जरायुज सृष्टि कहते हैं। और उद्भिज, जो पृथ्वी से पैदा होती है, उसे उद्भिज सृष्टि कहते हैं। सृष्टि तीनों गुणों से संलिप्त होती है, परंतु शतोगुण युक्त जिस सृष्टि में शतोगुण की प्रधानता होती है, वह देव योनि कहलाती है। सतोगुण की प्रधानता से देव योनि प्राप्त होती है और रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तमोगुण की प्रधानता से नरक योनि प्राप्त होती है। जीव का यही कर्म फल है। जीव जैसे कर्म करता है, उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है। गुणों की न्यूनता अधिकता के कारण जीव उसी कर्म गति को प्राप्त करता है जिसकी अधिकता होती है। परम ब्रह्म के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा सृष्टिकार, विष्णु पालनहार और रुद्र संहारक हैं। तीनों ही रूप गुणा अवतार हैं और निष्काम हैं। लोक कल्याण और जन कल्याण के हेतु हैं। सर्वभूतमय ब्रह्मा का महाकल्प और उसके अवान्तर कल्प कहलाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि की रचना एक सी रहती है। परमाणु के बारे में पूछा। पृथ्वी से 10 गुणा जल, जल से 10 गुणा अग्नि, अग्नि से 10 गुणा वायु, वायु से 10 गुणा आकाश, आकाश से 10 गुणा अहंकार और अहंकार से 10 गुणा महत्वत्व और महत्वत्व से 10 गुणा प्रकृति है। और ये सब परम ब्रह्म परमात्मा में अंश रूप में समाहित है। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा,
तू बजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू बजले कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।